लंग्स अटैक का मुख्य कारण है एयर पॉल्यूशन। फेफड़ों में संक्रमण या लंग्स अटैक का सबसे अहम कारण वायु प्रदूषण है। हम आपको बता दें कि हार्ट अटैक के बाद लंग्स अटैक जान जाने का सबसे अहम कारण है। हम आपको बता दें कि थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। ये बातें आयोजित पत्रकार वार्ता में संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर मुकेश तिवारी ने कही हैं। आगे उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है। COPD के तहत लंग्स की बीमारी आती है। रीवा जिले में स्मोकिंग, चूल्हे का धुआं और एयर पॉल्यूशन के कारण लंग की बीमारी और लंग अटैक आता है। आंकड़ों की माने तो स्मोकिंग के कारण भी अटैक आने की संभावना रहती है, लेकिन स्मोकिंग के कारण लंग की बीमारी 40 वर्ष से अधिक लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन एयर पॉल्यूशन के कारण अब यह बीमारी 15 वर्ष की उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखे, साथ ही अपना चेकअप कराते रहें। लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण आम जन में बीमारी के लक्षण आने के बाद भी लोग इसका इलाज नहीं कराते। जब तक वो चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, बीमारी गंभीर रूप अख्तियार कर लेती है। प्रस्तुत है डॉक्टर मुकेश तिवारी से प्राप्त वार्ता के अंश। बढ़ रहे हैं और एयर पोल्यूशन की वजह से यंग एज में भी COPD के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और सांस फूलना जो कि 40 साल 50 साल के बाद देखी जाती थी, तो अभी 20 साल 30 साल में भी लोगों का सांस फूलना या लंग अटैक की परेशानी दिखती रहती है। COPD को अगर हम डायग्नोस्ट करने की कोशिश करना है तो उसके लिए सबसे बेसिक टूल्स होता है ये एक स्पायरोमेट्री होती है, उसी का छोटा फॉर्मेट होता है, ये ब्रीदोमीटर होता है। अगर ब्रीदोमीटर से हम रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं, अगर उसको रिस्क का एक्सपोजर है या नॉन एक्सपोजर भी है, और इससे असेस करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि सांस की नलियों में कितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, कितनी ज़्यादा सांस की नलियाँ जकड़ी हुई हैं या खुली हुई हैं। यही एक तो पहली चीज़ तो रिस्क फैक्टर होना चाहिए, दूसरा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। इसमें हम मरीज़ को बोलते हैं कि लगा के फूंकना है जीरो में करके, और उसको बाद जीरो में करते हैं। और एक माउथ पीस होती है नहीं तुम लोगों के पास, तो इसको लगा के और पहले सांस लेना है, इस प्रकार से इसमें फूंकना होता है जीरो में करके। तो पहले ब्रीद इन करो, फिर उसके बाद उसको एक्सहेल करो प्रॉपर तरीके से। तुम लोग नॉर्मल आदमी अगर फूके तो वो कहाँ तक जाएगा? नॉर्मली 350-400 के ऊपर जाना चाहिए। इसके अलावा TB एक ऐसा मर्ज है जो शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, फेफड़े के अलावा भी। कभी कभी गले में गांठ हो जाती है, ब्रेन में भी TB हो जाती है, बोन में भी TB हो जाती है, पेट में भी हो जाती है, आँख में भी हो जाती है, कान में भी। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता जहाँ पर TB ना होती हो। लेकिन लंग्स को विशेषज्ञ जो होते हैं तो वो लंग्स के बारे में ज़्यादा बताते हैं। हाँ जी, वो लंग्स को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए वो लंग्स के स्पेशलिस्ट ही एक बनते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के और लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं। और अगर हमको जैसे लंग्स अटैक को रोकना है तो कॉमन ये है कि जैसे डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया है, तो वो इन्हेलर आप प्रॉपर तरीके से यूज करें, फ्रिक्वेंट विजिट करें, अपना स्पायरोमेट्री हर 2-3 महीने में करवाएं। तीसरा, एक एडल्ट वैक्सीनेशन भी होता है। एडल्ट वैक्सीनेशन होता है जो सीजनल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन होता है, निमोनिया का, निमोकोकल का वैक्सीनेशन होता है, और इसके अलावा भी कोविड का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, वो वैक्सीनेशन के लिए एडवाइस करते हैं। दूसरा होता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। जैसे आपने बताया कि अगर रिपेयर किया जा सकता है, तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन होता है एक एक्सरसाइज के द्वारा लंग्स को हेल्दी रखना। तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं, जैसे कि आपने कपालभाति, योगा और मेडिटेशन भी देखा होगा। इसके अलावा कुछ पर स्लिप ब्रीदिंग होती है, कुछ मस्कुलर एक्सरसाइज भी होती हैं, उसको भी कार्डियक एक्सरसाइज होती हैं, वो भी लंग्स की एक्सरसाइज में इंक्लूडेड रहती हैं। इसके अलावा जैसे बायोफ्यूल एक्सपोजर है, तो जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, तो उसमें इसीलिए किया गया है ये कि LPG अगर सबको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें बायोफ्यूल का या चूल्हे में जो कंडे और लकड़ी का धुआं होता है, ये धुआं का कम एक्सपोजर होगा और माताओं और बहनों को COPD का अटैक कम होगा। ज़्यादातर घातक होता है लंग अटैक तो ज़्यादातर हमने यही बताया कि 40 साल के बाद ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी की कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी 50 साल के बाद रिड्यूस होती है, तो अगर किसी ने पहले भी स्मोक करके रखा है, पहले भी अगर उसका एक्सपोजर है, तो बॉडी में उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है और उसको ब्रीदिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसका जो फंक्शन है, वॉल्यूम है लंग्स का, वो भी धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है।